नवी मुंबई नेटवर्क। ऐरोली के विधायक गणेश नायक और पूर्व विधायक संदीप नायक के विशेष मौजूदगी में कोपेगहेड स्थित राफा नाइक स्कूल में श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति व आईसीएल कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से पल्स पोलियो अभियान में सहभागी हुए छात्रों का विशेष सत्कार समारोह व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति के चेयरमैन व मैनेजिंग सदस्य गायत्री गोहाई, आईसीएल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम सिंह, श्रमिक शिक्षण मंडल बोनकोड़े के सचिव सुरेश नायक, नवी मुंबई मनपा जुहूगांव नागरी आरोग्य केंद्र की वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर विद्या वर्मा, सुदीता चहुरारजी, एफजी नाइक कॉलेज के प्राचार्य प्रताप महाडिक आदि मौजूद रहे। गणेश नायक और संदीप नायक ने विद्यार्थियों और रक्तदाताओं का यहां पर मनोबल बढ़ाते हुए समाज के प्रति समर्पित भावना से निरंतर काम करने की उन्हें प्रेरणा दी। इस दौरान गणेश नायक के हाथों अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकारी यंत्रणाओं को अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले आईसीएल कॉलेज के छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान रक्तदान शिविर में सहभागी हुए रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करते हुए गणेश नायक ने उनकी निस्वार्थ भावना को समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति के कार्यों को उल्लेखनीय करार देते हुए उनके आगामी जनहितार्थ कार्यों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन आसाम का है। इनके माध्यम से और आईसीएल कॉलेज के माध्यम से आज ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है। लेकिन इसके पहले पैंडेमिक सिचुएशन में पल्स पोलियो का मूवमेंट आईसीएल कॉलेज के स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे बड़ी हिम्मत से योजना को आगे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे बच्चों लोगों का सम्मान करने का इस दिन था और आज स्केर्सिटी ब्लड की है, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है। तो ये मैनेजमेंट के सभी मानवों, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, इन लोगों की जितनी प्रशंसा करें इतनी कम है। आईसीएल कॉलेज नई मुंबई के प्रांगण में हमेशा सोशल वर्क में एक कदम आगे ही चला है। मुझे उम्मीद है ये आगे ही चलते रहेगा और जिन मानवों के नेतृत्व में ये काम हो रहा है उनके सभी पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन की एक भूमिका यहाँ पे प्रदान कर रहा हूँ कि देश बनाने का काम कर रहे हैं, बिल्ड ए नेशन। लेकिन आपको एक मालूम होगा कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने विश्व ही मेरा घर है, यानी संकुचित भावना को वहाँ पे उन्होंने दफन किया। कि आज जो शुरू में जो वेलकम सॉन्ग हुआ उसमें उन्होंने बताया कि इंसान को पहचानने में कुछ उनमें कमियां होने लगी हैं। तो इसी धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग, भाषा के अलावा सभी भले माना तो भगवान है, नहीं माना जो नहीं मानते उनके लिए कौन सी भी सुपर पावर। लेकिन ये मैं तो समझता हूँ कि इंसान भगवान के रूप है, सब में समाया हुआ है। तो एक दूसरे को प्यार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, यही मकसद के साथ में चलने के लिए आईसीएल कॉलेज और श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति काम कर रही है। ये सब देख के मुझे बहुत आनंद हुआ और आगे चल के ऐसे इनके कामों में
आके उनको प्रोत्साहित करना है, उनका काम को देखना भी मुझे आनंद लगेगा। गणेश नाइक ने कहा कि जब से मानवता धर्म को उन्होंने अपनी जिंदगी का प्रमुख लक्ष्य रखा है, उसी मानवता धर्म के कारण नवी मुंबई के सभी जाति धर्म और हर तबके के साथ उनका एक घनिष्ठ रिश्ता बना हुआ है। मेरे जीवन की शुरुआत से ही मैंने धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग के आगे जाके इंसानियत की भावना को जतन करने का प्रयास किया। ये लोग कहते हैं भाई गणेश नाइक को हिंदू तो है, तो हिंदू प्यार करते ही हैं, या कि मुसलमान भी काम प्यार करते, बुद्ध करते, क्रिश्चियन करते, जैन करते, सिख करते, साउथ के लोग भी प्यार करते, नॉर्थ के लोग भी काम करते, झोपड़पट्टी में रहने वाले भी काम करते, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, गरीब हो या अमीर, सब लोगों के साथ गणेश नाइक का अपना एक दोस्ताना बना हुआ है। और ये दोस्ताना जिंदगी के एक आखिरी पल तक ऐसा पक्का रहे, ये मेरी भावना है। इस सफल आयोजन के पीछे का मकसद बताते हुए श्री श्री शंकर देव सेवा समिति के चेयरमैन व मैनेजिंग सदस्य गायत्री गोहाई, आईसीएल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पूनम सिंह और मनपा जुहू गांव नागरी आरोग्य केंद्र की वैद्यक अधिकारी डॉक्टर विद्या वर्मा ने इस दौरान अपनी भावनाएं व्यक्त की। लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया तो तुरंत ही हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने आयोजन किया। उसके मूल बिंदु यही था कि अभी हमारे जो ब्लड बैंक्स है वो ड्राई हो रहे हैं, है ही नहीं। तो इस कारण हमें जो भी सदस्यगण मिले, हमें जो भी कोलैबोरेटर्स मिले, हम केवल आईसीएल कॉलेज से ही नहीं, बाकी जितने भी शैक्षणिक संस्था हो या फिर जनसाधारण हो, जनमानस को भी ये हमने अपील की है कि हम ये कदम उठाए और जनमानस के हेतु ये काम करें। रक्तदान शिविर जो है ये तो रक्तदान जीवन दान, तो इसके लिए तो कोई भी बहाना चाहिए ही नहीं कि आपको यदि ईश्वर ने एक वरदान दिया है कि आपकी एक बोतल रक्त से किसी की यदि आप जीवन रक्षा कर सकते हैं तो क्यों नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हम एज एन इंडिविजुअल अपने लिए स्वार्थ के लिए ना जीकर समाज के लिए जिएं। किस तरह से हम दूसरों के लिए कुछ परोपकार का कार्य करें। अगर मैं हेल्दी हूँ तो ब्लड डोनेट करके किसी की लाइफ बचा सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी भी ज़रूरतमंद को आप सहायता कर सकते हैं। तो ये जो उद्देश्य है, मुझे लगता है आज के यूथ में, आज की यंगर जनरेशन में वो भावना डेवलप करना स्ट्रांगली बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। हमने बच्चों को यही बताया था कि आज आप अच्छी से स्वस्थ है, तो ये पहले वाले जनरेशन ने आपके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम्स अच्छी से किए हैं, इसलिए है। तो ये आपको आगे भी बढ़ाना है और आगे की जनरेशन को अच्छा करना है। इसके लिए बच्चों ने भी सच में हमें साथ दिया और हम चाहते हैं कि अभी जो 27 जून को पल्स पोलियो है उसमें भी सब बच्चे हमारे साथ उसी इंथुजियाज्म में काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।